इसके अलावा थॉट्स, व्यूज एंड ओपिनियन, कई बार हम लोग डिबेट में गए हैं, कहीं पे स्टेज पे हैं, तो हम अपने अपने ओपिनियन शेयर कर रहे हैं किसी भी चीज को लेके। एक होता है नॉर्मल बातचीत करना, एक होता है अपना ओपिनियन शेयर करना। इंफॉर्मेशन, जैसे आजकल गवर्नमेंट रोज अनाउंसमेंट्स कर रही है, कोरोना से बच के रहें, ऐसा करें वैसा करें, अनाउंसमेंट्स, ये भी एक टाइप का कम्युनिकेशन है। इसके अलावा आइडियाज जो हम खुद से करते हैं, हमने सेल्फ अवेयरनेस वाले में बात करी थी, जो हम खुद से करते हैं, बैठे हुए सोच रहे हैं, अच्छा मुझे ऐसा करना है, अच्छा उसने मेरे साथ ऐसा किया था, कल बताऊंगी इसको जाके। ये भी तो कम्युनिकेशन जो हम खुद से कर रहे हैं, आइडियाज, सोचना। और उसके अलावा फीलिंग, सिंपैथी एंड इमोशंस, कुछ नहीं बोला, हम क्लास के अंदर में बहुत अच्छा काम करा, हमारी बहुत प्रेज हुई, और घर आके मम्मी के गले लग गए, कुछ नहीं बोला, क्या ये कम्युनिकेशन है? हम बहुत दुखी हैं, मम्मी या पापा के जाके गले लग गए, कुछ भी नहीं बोला, क्या वो एक टाइप का कम्युनिकेशन है? तो हम इमोशंस और फीलिंग्स के थ्रू भी अपनी बात को कम्युनिकेट करते हैं। तो बेसिकली हो गया कम्युनिकेशन मींस एक्सचेंजिंग आइडियाज एंड गेटिंग आइडियाज, टू वे प्रोसेस है। अब कौन कौन से तरीके हैं हमारे पास कम्युनिकेट करने के? अभी हमने जितना ऊपर बात करी ना बेटा, वहां तक कंक्लूड करके फिर आगे बातचीत करेंगे, मजा आएगा बहुत। जैसे अभी आप लोगों ने बोला था वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, क्या टोन का होता है क्या? टोन एक हो गया, वर्बल, नॉन वर्बल। ओके, वर्बल जैसे अभी हमने बात करी, बोल के हम कुछ चीज कह रहे हैं। इसके अलावा हमारा हो गया नॉन वर्बल, जैसे भी हमने अपर एक्शन, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस के बारे में बातचीत करी थी। क्या ये टोन से भी कम्युनिकेशन में कोई फर्क पड़ता है क्या? यस सर। क्या टोन से फर्क पड़ता है? कौन बताएगा? यस सर। हाँ बेटा, बोले बेटा। सर अगर हम गुस्से में बोल रहे हैं तो फिर सामने वाले को पता चल जाएगा ये बहुत ज्यादा गुस्से में, ऐसे हम लोग टोन से तो फर्क पड़ता है। समझ नहीं आता बीच में कैसे बोले आप, है ना? एक तो ये था भाई, मैंने डांटा नहीं, मैंने तो बोल के दिखाया सिर्फ। हाँ सर पता है, डांट भी तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम बहुत तेज था, बहुत गुस्से, अग्रेसिव होके बोलना। और वही बात, श्रेया आपको बीच में नहीं बोलना था, आपको परमिशन लेके बोलना चाहिए। क्या दोनों में बात तो एक ही है? क्या इसका जो सामने वाले को कम्युनिकेट होगा, जो सामने वाले का रिएक्शन होगा, क्या दोनों में सेम होगा क्या? नो सर। नो सर, अलग अलग होगा। अलग अलग होगा तो यही चीज कि हमारे बोलने का टोन भी बहुत मैटर करता है, कि हम बात तो वही कहना चाह रहे हैं, बट उसके अंदर टोन बहुत मैटर करता है। हम लोग घर में मान लिया हम कोई काम कर रहे हैं, और आप चलो स्कूल का काम ही कर रहे हो, जो कि बड़ा बड़ा कहते हैं ना, बहुत दिल को सुकून देने वाला काम होता है, जब हम रिटर्न वर्क कर रहे होते हैं और मैडम ने कह रखा हो कि कल तक पूरा होगा, ठीक है, नहीं तो क्लास के बाहर, और उसमें मम्मी आ जाए बीच में, बेटा खाना खा लो, मम्मी भी नहीं खा, मम्मी थोड़ी देर में, बेटा खाना खा लो, अभी मुझे काम करना है। तीसरा रिएक्शन देखना, बेटा खाना खा लो, आपको समझ नहीं आता है, कल मुझे कॉपी का जमा करनी है, आप बार बार आ रहे हो, खाना 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 खा लो, मैडम क्लास के बाहर निकाल देगी, आप समझते ही नहीं हो मेरी बात को। क्या ये कम्युनिकेशन? कहना आप वही बात चाह रहे हो, तीनों बार ही आपने अलग अलग तरीके से बोला। क्या लास्ट वाला कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट था? क्या लास्ट वाला कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट था? नो सर। क्या हमारे अपने जो मम्मी खाना खाने के लिए बात कर रही हैं, कह रही हैं, क्या उस खाना खाने से मम्मी को डायरेक्टली कोई बेनिफिट होने वाला, उनको एनर्जी मिलेगी या हमें मिलेगी? नो सर। तो इसका मतलब जो वो कम्युनिकेशन था, क्या हमारी मदर वो कम्युनिकेशन डिजर्व करती थी? नो सर। तो बात वही है, आप अपनी बात कहना चाह रहे हो कि ये कि मैं बिजी हूं, मुझे ये काम करना जरूरी है, मैं थोड़ी देर में खाना खा सकती हूँ, बट ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन आप कहना तो कुछ चाहते थे, लेकिन हमारा टोन बदल गया, तो क्या वो वही गया मम्मी के पास जो आप कहना चाहते हो? नो सर। तो मतलब कम्युनिकेशन, हमें अपने टोन का ध्यान रखने की जरूरत है या नहीं है? यस सर। बिल्कुल। तो हमें कम्युनिकेशन के अंदर जितना वर्बल नॉन वर्बल का रोल है, उसके अंदर वर्बल के अंदर भी हमारा टोन बहुत मैटर करता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इन्हीं के बारे में आज छोटी छोटी बारीकी के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं, कि हम काम जो करते हैं वही करना चाहते हैं। हम लोग कहते हैं मेरा तो ये मतलब नहीं था, मैं तो ऐसा नहीं करा, पता नहीं मेरी सहेली को गुस्सा हो गई मेरे से, मैं तो उसका, मेरा तो मतलब ये था ही नहीं। मतलब आप कहना कुछ चाहते थे, पहुंच कुछ गया, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के किसी ना किसी फैक्टर में प्रॉब्लम थी। हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, और बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे, मजा आएगा। ये कैपिटल लेटर हम लोग कर रहे हैं ना टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये कैपिटल लेटर का मतलब क्या होता है, किसको पता है?
अगर कोई चीज हमने स्मॉल लेटर में लिखी, एक हमने कैपिटल में लिखी, किसको पता है इसके डिफरेंस का? सर जब कैपिटल लेटर्स में कोई चीज लिखी जाती है तो उसका मीनिंग होता है कि शाउट कर रहा है, या फिर मतलब तेज आवाज में जैसे हम बोलते हैं वो। व्हाट अ पीएचडी, ग्रेट भाई। मैं क्लैपिंग करता हूँ उन्नति के लिए, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मैंने इसके बारे में पढ़ा था तो मुझे खुद पढ़ना पड़ा था ये कि क्या होता है यार ये। तो कहते हैं ना भैया आप तो बुढ़े हो गए 40 साल के, आपको क्या पता, नई टेक्नोलॉजी है। तो मैंने वहां पे पढ़ा, तो वहां से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली जब मैंने लिया कि मान लिया आप एक काम कर रहे हो और आपके फ्रेंड ने आपको भेजा कि आप वही स्कूल चलो। अब मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छे बच्चे आप काम कर रहे थे, आपके फ्रेंड ने आपको मैसेज भेजा, चल बाहर आ जाओ, बाहर पार्क में खेलते हैं। आप लिख दिया नो, फिर आया थोड़े दिन, अरे हाँ ना छोड़ना काम बाद में करेंगे यार, खेलने चलते हैं पहले। आपने लिखा नो। फिर तीसरी बार आ गया, आपके लिखा उन्नति ने कैपिटल लेटर्स में NO, नो। इसका कुछ अलग मीनिंग था ना, पहले वो स्मॉल में लिखी थी नो नो नो, अब से लगा NO, नो। और कुछ कुछ तो क्या करते हैं NO, नो। तो मतलब बात वही, लिखने का स्टाइल बदल गया तो उसका कम्युनिकेशन भी डिफरेंट हो गया। सामने वाले तो उसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट फॉर्म में पहुंचेगा। सरिता बेटा, यस सर। कैन यू हियर मी? यस सर। जानवी, सरिता, सोनम, सवानी जी, समझ में आ रहा है बेटा? प्रियंशा शुक्ला, प्रियांशी शुक्ला, आर यू हैप्पी? कैन यू अंडरस्टैंड मी? यस सर। यस सर। मजा आएगा बेटा, आज बहुत सारी एक्टिविटीज तो देखो तो सही, अभी देख मजा आएगा। तो नाउ हम लोग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे। वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है। वर्बल के अंदर भी हमारे शब्द, हमारे वर्ड्स, हम क्या बोल रहे हैं, हम अगर हमारे वर्ड्स बहुत सटीक होने चाहिए, हम क्या कहना चाहते हैं। हम फ्रेंड्स में बातचीत करते हैं तो हमारे वर्ड्स अलग होते हैं, हम पेरेंट्स से बात करेंगे तो हमारे वर्ड्स अलग होते हैं, हम किसी ऑफिसर से बात कर रहे हैं, कहीं जॉब करते हैं तो वहां पे हमारे वर्ड्स अलग होंगे। तो हमें अपने वर्ड्स पे भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके लिए हम वर्ड्स कैसे यूज करें, क्या वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है, हमारी बात में उतार चढ़ाव कितना है। देखो बोलते बोलते, हाँ भी बेटा इधर आओ, आपने समझा। जो ये उतार चढ़ाव हुआ है इससे क्या होता है, अटेंशन पावर बढ़ती है हमारी। और कैपिटल लेटर और टोन के बारे में हमने बात करी, और फेशियल एक्सप्रेशन तो मैंने अभी आपको 2-3 ऊपर दिखाए थे, है ना, तो वो तो आप बहुत अच्छे से दिखाते हो। नाउ अब हमारी बात आती है कि हम कम्युनिकेशन अपनी लाइफ में किस किस से करते हैं और कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग कि हम अपनी लाइफ में कम्युनिकेशन हमें किस किस से करना पड़ता है। हम अपनी पूरी लाइफ में किस किस से कम्युनिकेट करते हैं। मैं क्वेश्चन पूछूंगा ये सोनम सवानी से, सोनम जी से। सोनम बेटा बोले बच्चे। यस सर। सोनम आप बोले बेटा, हम अपनी लाइफ में किस किस से कम्युनिकेट करते हैं? कम्युनिकेट सर, हम कहीं भी जाते हैं तो हमें कम्युनिकेशन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो हम सामने वाले से क्या कह रहे हैं वो समझा नहीं पाएंगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। बहुत ही बढ़िया बात, मतलब आपने बोला हम जहाँ पे भी जाते हैं हमें हर किसी से कम्युनिकेट करना पड़ता है, सामने वाले से कम्युनिकेट करना पड़ता है। मैं यही पूछने वाला हूँ, सामने वाला कौन हो सकता है, कौन कौन हो सकता है सामने वाला? सबसे पहले तो फैमिली होगी। अगर हम उनसे कुछ भी कहना चाह रहे हैं तो पहले तो हमें उनसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि हम उनसे कहना क्या चाह रहे हैं एक्चुअली में। मतलब फर्स्ट अगर आ गया फैमिली में, फैमिली, ओके ग्रेट। और सर जैसे कोई टीचर हमें टीच कर रहा है, सो हमें उनसे भी कम्युनिकेट होना पड़ेगा कि एक्चुअली में वो क्या कह रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि नहीं, उसको हम कितना डीपली समझ पा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। रीना जी आप बोले बेटा, बोलने की कोशिश कर रहे थे, बोले बेटा रीना बेटा। हम अपनी फैमिली से कम्युनिकेट करते हैं। फैमिली हो गया, टीचर हो गए, और फ्रेंड्स से। अरे वाह वाह वाह, हमारी दूसरी लाइफ लाइन, हमारी बॉडी हमारी है बट जहां तो हमारी फ्रेंड में बसती है ना, बहुत बढ़िया। तीसरा हम फ्रेंड से कम्युनिकेट करते हैं, और स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स, बहुत ही बढ़िया। अगर आप कहीं रोड पे जा रहे हो और मान लिया आपको अपने कॉलेज जाना, फर्स्ट डे आपको अपने कॉलेज देखा नहीं है, तो वहां पे जाके क्या पूछना पड़ सकता है ना कि कौन सा रास्ता कॉलेज को जाता है, यहाँ से रास्ता है या नहीं। रिक्शा वाले से, भैया आप मुझे ले चलोगे क्या, वहां तक कॉलेज तक जाना है मुझे, मार्केट जाना है कुछ खरीदने के लिए, कोई पर्टिकुलर शॉप तक जाना है। तो बहुत सारे लोगों से हमारा कम्युनिकेशन होता है, तो जिसमें फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, स्ट्रेंजर्स हो सकते हैं,
टीचर हैं। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या हमारा सबसे कम्युनिकेशन करने का तरीका सेम होता है? नो सर। नो सर, कभी नहीं। प्रियांशी का ड्रॉप हो गया शायद। ओके, निकिता जैन, निकिता जैन, बच्चे बोले क्या हमारे पास, हमने बात करी, हमें बहुत सारे स्ट्रेंजर से, घर वालों से, बाहर वालों से, दोस्तों से कम्युनिकेशन करना पड़ता है, अलग अलग टाइम पे कम्युनिकेट करना पड़ता है। क्या हर किसी से हमारा कम्युनिकेशन करने का तरीका सेम होता है? निकिता बच्चे बोले, जानवी आप बोले बेटा। सर एक बार वो मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। बच्चे मैंने बोला कि हम अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, फैमिली से, फ्रेंड से, अननोन लोगों से, रिक्शे वाले से, ऑफिसर से। क्या सबसे कम्युनिकेशन करने का तरीका हमारा सेम होता है? नहीं सर, जो हमारे एल्डर्स होते हैं उनसे हम फॉर्मल तरीके से बात करते हैं, और लाइक जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं उनसे हम इनफॉर्मल तरीके से बात करते हैं। और जो स्ट्रेंजर्स हैं? सर उनसे भी फॉर्मल तरीके से ही करते हैं, आप करके लाइक। मतलब कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है ना। हाँ यस सर। मान लिया, हाँ मान लिया आप क्लास में फर्स्ट आए, बड़े खुश होकर से भागते भागते आए, भागते भागते घर आए, और मम्मी सामने, मम्मी मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ, मम्मी के गले लग गए। किसी स्ट्रेंजर के साथ ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं। अरे मैं आज क्लास में फर्स्ट आई हूँ भाई, मैं फर्स्ट आई हूँ, आज क्लास में फर्स्ट आई हूँ, कर सकते हो क्या? ओ सर। मतलब हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग सामने हम किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनसे हमारे रिलेशन कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे कम्युनिकेशन के तरीके बदलते रहते हैं, हमारे वर्ड्स बदलते रहते हैं। जो तरीका, जो वर्ड हमारे घर वालों के साथ अच्छा है, वही चीज अगर हम स्ट्रेंजर के साथ करेंगे तो वो हमारे लिए गलत हो सकता है। जो बिहेवियर हमारे फ्रेंड सर्कल में होता है, वही अगर हम अपने घर में करेंगे तो हो सकता है हमको पसंद ना आए और दोस्तों को पसंद आए। तो हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने कम्युनिकेशन के तरीके को और कम्युनिकेशन वर्ड्स को बदलना पड़ता है। जैसे हंसना अच्छा है या बुरा है? अच्छा। अच्छा है। तो हंसते भी क्यों यार सारे के सारे? मुझे ऐसा लगता है ब्रश नहीं करा क्या? कुछ लोग तो ना, मैंने इतनी रिक्वेस्ट करी यार, वीडियो भी ऑन नहीं करते, कहते भैया नहीं हम नहीं दिखाएंगे, आप तपस्या करो, भगवान तपस्या करने के बाद हम उससे पहले शक्ल नहीं दिखाएंगे। तो हंसना जब अच्छा है, बुरा है? बहुत अच्छा है। अच्छा, रोना अच्छा है या बुरा है? सर इसके दोनों ही साइड है। अगर देखा जाए तो अगर हम रोने से अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस कर पा रहे तो फिर देखा जाए उसकी पॉजिटिव साइड भी, एक नेगेटिव साइड भी है। नेगेटिव साइड ये है कि हमें मतलब हमारी फीलिंग्स, नेगेटिव साइड ये है कि हमें रोना नहीं चाहिए, बट फिर भी एक पॉजिटिव साइड ये है कि हमारी सारी फीलिंग्स एक्सप्रेस आउट हो जाती है। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे से इस बच्चे ने एक्सप्लेन करा। ये बच्चा ना 10th क्लास का बच्चा है। तो मैं देखो, जब ये छोटे बच्चे अभी हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो बेटा, और आज तो बहुत ही अच्छा है, आज तो सब बच्चे जिनको मैं कह रहा हूँ सभी बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, मजा आएगा। जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनको लग रहा है कि नहीं हमें तो बोरिंग है, हमारे लिए जरूरत नहीं है, इसके ऊपर भी मैं एग्जाम्पल देने वाला हूँ अभी। तो ये हर एक का अपना चुनाव है, नहीं तो भगवान सबको एक जैसा बना देता। मैं हूं क्योंकि ये मेरी चॉइस है। टाटा अंबानी है, वो उनकी चॉइस थी कि उनको काम कैसे करना था। अभी मैं बात कर था हंसने और रोने की। ना हंसना रोना, ना हंसना अच्छा है ना बुरा है, ना रोना हंसना अच्छा या बुरा है। हर चीज के दो पहलू होते हैं, जैसे भी श्रेया ने बोला। उसकी सिचुएशन कहाँ कर रहे हैं मैटर करता है। किसी की शादी है, किसी की शादी है और श्रेया ने वहां जाकर रोना शुरू कर दिया, नो इट्स गुड और बैड, बुरा है या अच्छा है? पिटवाने वाले काम मतलब मैं तो पूछा सिंपल, हाँ भाई ये Vivo 1951 भाई नाम अपना डाल दे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कंपनी की ऐड कर रहा हूँ किसी की। तो अब वहां पे जाके उसने रोना शुरू कर दिया। रोना बुरा नहीं था, उसको हंसना चाहिए था। अब भाई किसी पड़ोसी की बीवी मर गई और वहां जाके विधि जी गए, उसने हंसना शुरू कर दिया बड़ी तेज से। अब हंसना अच्छा है या बुरा है? बुरा। हम रो रहे हैं चाहे हंस रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं? हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। हमारे हर एक्सप्रेशन से, हमने बात करी इमोशन या एक्सप्रेशन से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं।
तो हंसना अच्छा था बुरा था? हाँ, अगर ये उल्टा होता, शादी है और वहां पे खुश हो रहे हैं, नाच रहे हैं, ना वो अच्छा था। किसी के यहाँ डेथ होगी या तो चुप रहते, यार अगर नहीं रोना आता तो, और या थोड़ा सा सैड फेस बना के रहते तो वो अच्छा था। चीज बदल दी, सिचुएशन बदल दी, तो उनके मीनिंग बदल गए। यस सर। तो हम बहुत सारी जगह कम्युनिकेट करते हैं, बट मैटर ये करता है कि कौन सी चीज सही है गलत है। ये टाइम और सिचुएशन बताती है कि कौन सा तरीका सही है और कौन सा हमारा सही नहीं है। तो आपको किस किस से संवाद करते हैं हम लोग? अपने घर वालों से, फैमिली से, फ्रेंड से, अनजान लोगों से, और खुद से। वो अभी जो खुला हुआ ढक्कन दिखाया था दिमाग का, है भाई, देखा ना ढक्कन खुला हुआ था, देखा था ना, ढक्कन खुला हुआ, देखो ये सर रहा। याद है आइडिया। हाँ, ये रहा ढक्कन तुम्हारे दिमाग का, जो बड़ी मुश्किल से खुलता है। तो हम खुद से भी तो कम्युनिकेट करते हैं, और शायद खुद से कम्युनिकेशन सबसे स्ट्रांग होता है। सर मेरा तो कभी भी खुल जाता है। हाँ, तो किसी भी इंसान का खुद के साथ जो कम्युनिकेशन है, जो खुद से कम्युनिकेशन करने का तरीका है, इससे डिसाइड होती है उस बंदे की लाइफ, और अपनी लाइफ से वो कितने सेटिस्फाइड या अनसेटिस्फाइड रहने वाले हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारा खुद से कम्युनिकेशन कितना है। सारे कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, बस सबसे इंपॉर्टेंट था खुद से कम्युनिकेशन, इसीलिए हमने सबसे पहला सेशन सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बात की। अब बात करते हैं हम अपने वेयर डू वी बिगिन आवर कम्युनिकेशन। हम अपना सबसे पहला कम्युनिकेशन, अपनी लाइफ का सबसे पहला कम्युनिकेशन हमने कब और कहां से शुरू किया था? सर घर वालों से। घर वालों से। सहिता बोमा जी, बेटा बहुत अच्छा लगा आपको देख के। नमस्ते जय जिनेन्द्र, बहुत अच्छा लगा। देखो सामने सामने रहेंगे ना बेटे, तो हम लोग ना मजा आएगा, मेरा टाइम का वैल्यू रहेगा और आपको मजा आएगा। हाँ, आपको बोर लगे तो मैंने आपके हाथ में पावर दे रखी है, व्हाट्सएप पर लिखना इट्स अ वेरी बैड सेशन, वी कांट टॉलरेट इट, तो आई विल बी हैप्पी, मैं घूमने जाऊंगा गाड़ी उठा के। ओके, तो नाउ हम लोग बात कर रहे थे कि सबसे पहला कम्युनिकेशन हमारा कहां से और किससे शुरू हुआ। रीना बेटा, आप भी अगर देखो बेटा, जितने भी बच्चे बैठे हैं ना, अगर आप लोग वीडियो ऑन करेंगे ना, तो मुझे लगेगा कि मैं कितने समझदार लोगों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं इस शक्ल से थोड़ा सा पागल दिखाई देता हूँ, बाकी तो सब बहुत अच्छे से। तो फैमिली से स्टार्ट करते थे हम कम्युनिकेट करना सबसे फैमिली से पहले। हमने, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। फैमिली से कौन सबसे पहला कम्युनिकेशन कौन सा हुआ होगा आपका? पेरेंट्स। सब माँ। माँ से। मतलब जब माँ बोला था। यस सर। अच्छा, कोई और? रीना बेटा बोले। पापा। सर होते थे जब छोटे छोटे हो गए। रीना ने सर बोला मेरा पापा। तो पानी से स्टार्ट हुआ था। श्रिया बचपन से ही पैदा हुई थी, इसने वो पैदा होती पहले पानी मांगा था। सर रोते हैं जब बच्चे, सबसे तो पहले रोना तो भी रोना कम्युनिकेशन भी स्टार्टिंग होती है, कम्युनिकेशन ही होता है एक तरीके से। बहुत ही बढ़िया। सरिता थोड़ा सा पीछे पहुंच गए हैं कि जब हम पैदा हुए थे और हमने रोया था, रोने के बाद क्या था, अच्छा अरे मैं दुनिया में आ गया, मैं कहाँ आ गया, मुझे भूख लगी है, मुझे दूध चाहिए, मुझे खाना चाहिए, तो वो भी कम्युनिकेशन था, क्योंकि जब बच्चा Yes, रोया sir. तभी नर्स ने ला के दिया, ले भाई इसको तो दूध पिलाना पड़ेगा, तो भूखा है। यस सर। तो ये Yes, कम्युनिकेशन था। इसके अलावा और कुछ, इससे भी पहले कोई कम्युनिकेशन हुआ था क्या? यस सर, जो किक निशिका बेटा मारते बोले। हैं। बेटा एक एक करके, तो बहुत ही बढ़िया, आज मजा आ रहा है, वैसे बहुत मजा आ रहा है मुझे, कम से कम 2 4 5 जने तो हो गए ना मेरे पास बात करने के लिए। हाँ निशिका बेटा बोले। सर जब कभी हमने फर्स्ट टाइम किक किया होगा तब भी तो कम्युनिकेशन ही होगा। निशिका ने बोला कि बेटा कब? पैदा होने के बाद, पैदा होने से पहले? पहले और बाद में कर दिया होता तो बेटा 2 केक साइड से आती। पैदा होने से पहले जब वो 3 इडियट मूवी में था ना, अरे ऑल इज वेल, किक मारा किक मारा किक मारा, तो वो एंजॉय कर रहे थे, दुख हो रहा था उनको? सर एंजॉय कर रहे थे। एंजॉय कर रहा था। एंजॉय कर रहे थे। ओके, दोबारा आया, अरे ऑल इज वेल बोल, किक मारा, फिर एंजॉय करा या नहीं करा? एंजॉय। और अगर आज आप जाके घर पे जाके किक मार दो छोटे भाई को भी, एंजॉय करेगा ना? और अगर मम्मी को हल्की से टच भी कर दो तो क्या होगा बेटा? एंजॉय करेंगे ना वो? सर चप्पलों से। तो बेसिकली क्या कि हमारा पहला कम्युनिकेशन बेटा शुरू हुआ था, सबसे पहला कम्युनिकेशन जब हम मम्मी के पेट में आए थे, जब हमारी धड़कन आई थी, और हमने जब पहली बार किक किया था, तो हमने ये महसूस करवाया था, हमारी मदर के पास एक कम्युनिकेट हुआ, हाँ मेरे पेट में कोई है और उनसे कुछ कहना चाहता है। तो वो हमारा सबसे पहला नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद से तब से हमारे कम्युनिकेशन चलते जा रहे हैं। हम बच्चे थे, पैदा हुए, रो के हमने कम्युनिकेट करा, हमें कुछ अपनी बेसिक नीड्स चाहिए थी, खाना चाहिए, कुछ सामान चाहिए, तो हमने रो के
जिद करके, नहीं मुझे तो चाहिए ही चाहिए, नहीं मुझे तो चाहिए, ऐसा करा था। यस सर। फिर उसके बाद हमने लिख के, बोल के, हमने भाषा सीखी, जो हमारे घर में भाषा बोली जाती है, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, पंजाबी है, वट भी, तो हमने वो भाषा सीखी। फिर हमने बोल के, वर्ड्स के थ्रू अपनी बात कहनी शुरू करी। फिर हमने पढ़ाई करी तो हमने लिखना भी सीखा। इमोशंस तो हम बचपन से ही करते आ रहे थे। तो कोई पढ़ा लिखा है या नहीं है, कम पढ़ा लिखा है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, कम्युनिकेट तो हर कोई कर रहा है, छोटा है या बड़ा है। इसी तो अब एक बार छोटा सा Yes, sir. क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या ये जो कम्युनिकेशन था आपका, जैसे जैसे हमारी एज बड़ी होती है, जैसे 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 हमारे एजुकेशन में या हमारा मेंटल लेवल चेंज होता है, हम बड़े होते हैं, बेसिकली टाइम टू टाइम हम ग्रो होते हैं, तो क्या हमारे कम्युनिकेशन करने के तरीके में कुछ फर्क आता है या सेम रहते हैं? यस सर, चेंजेस आते हैं। चलो बचपन में चले जाते हैं। रीना जी, आपसे बात करता हूँ। रीना बेटा, बचपन में जैसे हम अपनी जिस हिसाब से मम्मी पापा से बात करा करते थे, आज हम थोड़े बड़े हो गए हैं, क्या हम उसी तरीके से मम्मी पापा से बात कर सकते हैं? नो सर। वही अभी जो मैंने किक वाली बात करी, तो यहाँ तो उल्टा मीनिंग हो जाएगा उसका। तो यस सर। चलो, Yes, बचपन में ना जिद करते थे, मुझे कुछ चीज चाहिए, मुझे यही टॉय चाहिए, नहीं मुझे चाहिए, और सड़क पे लेट जाते थे, नहीं मुझे तो चाहिए। आज लेट जाओगे क्या? नहीं सर। नो। नहीं सर, लेट सकते हो क्या? नहीं। नो सर। मतलब देखो, पर्सन वही है, आप मम्मी पापा वही बच्चे, वही चीज चाहिए, वही जिद कर रहे हैं, बट उसके तरीके बदल गए। यस क्या ये सिर्फ आप ही के साथ ऐसा है या बाकी सबके साथ भी ऐसा ही होता है? सर सबके साथ सबके है। साथ ऐसा ही होता है। मतलब टाइम के साथ साथ हमारे बात करने के, कम्युनिकेट करने के जो तरीके हैं, जो वर्ड्स हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं, वो बदलते रहते हैं। ये नेचुरल है। जो बात हम बचपन में बड़े आराम से, मतलब कि कहते हैं ना उसको, बड़ा रिलैक्स होके बोल जाया करते थे बिना परवाह के, वो चीज अब नहीं बोल सकते। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं, छोटे बच्चे का। मेरे बेटे का अभी हुआ, मुझे याद आ जाता है बीच में, मैं अपने बच्चों को बीच में, फिर मैं तो लाइव एग्जांपल्स में विश्वास करता हूँ। सबके बीच में बैठे हैं तो उठ के भाग गया, मैं कहाँ जा रहे हो? वो सुसु आया, मुझे तेज जा, मुझे जाना, बाद में आके पढ़ूंगा। और अगर आप लोग मीटिंग में बैठे हो कहीं पे सारे, क्या सेम एक्सप्रेशन हो सकता है? नो सर। सर नहीं होगा ना। नो सर। बात वही, कहना वही। जैसे जैसे एज बढ़ती है, हमारी सोच बदलती है, हमारा ज्ञान बदलता है, हमारे एक्सपीरियंसेस बदलते हैं, हमारी सराउंडिंग बदलती है, हमारा एसोसिएशन बदलता है, तो हमारा जो मेंटल लेवल है वो चेंज होता है। तो हमारे रिएक्ट करने के तरीके, हमारे कम्युनिकेट करने के तरीके, हमारे कम्युनिकेशन करने के वर्ड्स, एक्सप्रेशन सब चेंज होते रहते हैं। ये नेचुरल है। तो मतलब हमें हमेशा इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा हमारे कम्युनिकेट करने के तरीकों में फर्क आएगा। लेकिन हम इसके कहते हैं तो सबको पता है भैया, उसमें क्या बात है। लेकिन सोच के देखो, हम कितनी बार ये वर्ड्स बोलते हैं, अब ना मम्मी वैसी नहीं रही, अब मम्मी ने मेरे से उतना प्यार नहीं करती, छोटे वाले भाई से बड़ा प्यार करती है, मेरी जरूरत नहीं है, मेरे से प्यार नहीं करते वो। सर बहुत बार। कितने बहुत बार। बार फ्रेंड्स की बात करते हैं, हम फ्रेंड हैं, आपकी बहुत सारी सहेलियां, चलो मैं भी सहेली बन जाता हूँ आपकी, हम बहुत सारी सहेलियां हैं, ठीक है ना, और हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, और कभी कभी क्या होता है, अब ये ना बहुत फास्ट फ्रेंड है मेरी, बहुत फास्ट फ्रेंड है, अब ना वैसी नहीं रही है, बदल गई है, अब ना इसका मतलब निकल गया, अब नहीं, अब ये अब इसको बात ही नहीं करती, देखो उसके बात करती है, मेरी बात ही नहीं करती मेरे से। क्या आपको लगता है जिन माँ बाप ने हमें पैदा किया वो हमसे नफरत कर सकते हैं? नो सर। नो सर। क्या आप जेन्युइनली इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हो कि वो हमसे प्यार नहीं करते? नो सर। नो सर। मतलब हम क्या करते हैं कि जैसा बचपन पे होता आया था, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वैसा ही हमारे साथ अभी भी होता रहे। अरे तो नेचुरल है भाई, प्रोसेस चेंज होना है, जैसे पहले था अभी हमने बात करी, जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो हमारा का बात करने का तरीका बदलेगा, तो हमारे पेरेंट्स का भी तो बदलेगा, उनकी भी तो एज बढ़ रही है, उनके भी तो एक्सपीरियंस है, तो वो जब बदलेगा तो हम उसके लिए तैयार है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं अब हमसे प्यार नहीं करते, नहीं वो तो बदल गए हैं। कोई नहीं बदला, समय बदला, हमें उसके अकॉर्डिंग अपने आप में चेंज करने की जरूरत है। और अब बात आती है, अगर ऐसी फीलिंग आ रही है अब उसका सोल्यूशन क्या है? आइए पहले जितना करा है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं।
तो हम कब से कम्युनिकेशन शुरू करते हैं? वही है जब छोटे थे, मम्मी डैडी हाय हेलो थैंक यू प्लीज। ये देखो मम्मी भी 2 चुटियां बनाया करती थी हमारी ऐसी ऐसी सी, और लड़कों के बाल ऐसे हुआ करते थे। तो लेकिन इससे पहले हमने बात करी ना पेट में किक मारने वाला भी। तो हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए हमने कम्युनिकेट करा, घर की भाषा सीखी, उसके बेसिस पे हमने कम्युनिकेट करा। अब हम बात करें क्या कम्युनिकेशन हमारे रिलेशंस को इफेक्ट कर सकता है क्या? यस सर। क्या हमारा बात करने का तरीका, हमारा कम्युनिकेशन हमने कैसे करा, हमारे रिलेशन को इफेक्ट कर सकता है? यस सर। यस एग्जाम्पल कोई बताए मुझे? अभी तक तो मैं एग्जाम्पल दिए जा रहा हूँ, कोई भी अपने भी उद्गार अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। सोनम बेटा करेगा? यस सर। बच्चे अपना कोई भी एक्सपीरियंस, जैसे मैंने कहा क्या कम्युनिकेशन करने का हमारा तरीका हमारे रिलेशनशिप्स को इफेक्ट कर सकता है? यस सर। कोई एक एग्जांपल दे बेटा, कैसे? सर जैसे कि हम लोग कुछ मुझे बहुत सामने अच्छा वाले लगा। को पहली बात तो बेटा डिस्टर्ब कर रहा हूँ आप लोगों, आपको देख के मैं दर्शनों के, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी तपस्या थोड़ी सी साकार हो रही है और मुझे देवियों के दर्शन होने शुरू हो गए हैं। तो बेटा सर जैसे कि हम सामने वाले से कुछ कह रहे हैं और मतलब उस पार्ट का ये ऐसा होता है कि सामने वाला वो उस चीज को समझ नहीं पा रहा, उसको किसी दूसरे वे में ले रहा है, जबकि हम कम्युनिकेट राइट वे में करना चाहते हैं, बट वो स्टिल कभी कभी ऐसा होता है कि वो नेगेटिव वे में ले रहा है। तो कभी कभी कम्युनिकेशन गलत होने की वजह से रिलेशनशिप हमारे इफेक्ट है कि हो सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चे, शाबाश। प्रिंसी के नाम से बच्चा है ये बेटा, प्रिंसी बच्चे, प्रिंसी बच्चा। यस सर। बेटा आप भी, अगर मेरी तपस्या थोड़ी सी ठीक हो गई है तो आप भी दर्शन दे सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, हम आपकी वाणी सुनने के लिए तैयार है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिससे हमारे कम्युनिकेशन से हमारे रिलेशनशिप पे इफेक्ट हो? बेटा थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि आज 2 घंटे का सेशन था, तो मैं तो 1 सवा घंटे में वाइंड अप करूंगा, वही मेरा 3:15 3:30 तक का बैलेंस टाइम है। हाँ बच्चे, प्रिंसी। सर हमारे बोलने का टोन भी इफेक्ट करता है रिलेशनशिप में, कि हमारे बोलने का तरीका। एक एग्जांपल। सर जस्ट लाइक हम फ्रेंड से अगर अपना कम्युनिकेशन कर रहे हैं और अगर हम उसे हमेशा पोलाइट वे में बोल रहे हैं और सम टाइम हम उसे रूडली होके बिहेव कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम वो एडजस्ट करेगा, सेकंड टाइम, लेकिन थर्ड टाइम से वो रिलेशन में वो सोचेगा कि फ्रेंड तो ऐसे ही है। मतलब क्या रिएक्शन होगा? मान लिया आपने रूडली बोल दिया उसको, तो क्या होगा? सर वो फ्रेंडशिप पर डिपेंड करता है कि वो अगर आगे रखना चाहता है कि नहीं रखना चाहता उस पे, कि वो तो हमेशा मुझे मेरे से रूडली ही बिहेव करता है। मतलब फर्क पड़ सकता है कि अगर हमने किसी चीज को रूडली बोला तो है, और भी बहुत सारे दोस्त हैं, यही थोड़ी ना हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है ना। यस। और जबकि हम उस दोस्त को खोना नहीं चाहते हो, लेकिन हमारे कम्युनिकेशन के तरीके, जैसे मैंने मम्मी वाले एग्जांपल दिया, आपको समझ नहीं आता, बार बार कह रहे हो आप मेरे को काम करना है, मुझे स्कूल में काम करना है, आपको समझ ही नहीं आता। उनको एक चीज समझ नहीं आती, उनको ये दिख रहा है कि मेरी बेटी ना भूखी है, उनको ये समझ नहीं आ रहा कि मेरी बेटी को ना डांट पड़ सकती है। तो कई बार हमारे कम्युनिकेशन करने का जो तरीका होता है वो हमारे रिलेशन को इम्पैक्ट कर सकता है। ये तो चलो नेगेटिव हुआ, क्या पॉजिटिव भी इम्पैक्ट हो सकता है क्या? बी पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप है। तो कौन सा मतलब एक एग्जांपल जैसे इस बच्चे ने दिया, प्रिंसी ने, कि हम अगर ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, हम रूड बोल रहे हैं, हमारे वर्ड्स ठीक नहीं है, तो उससे हो क्या सकता है कि हमारे जिनसे बहुत अच्छे रिलेशन है वो रिलेशन हमारे बिगड़ सकते हैं, उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। पॉजिटिव साइड से तो यस सर, हो सकता है। बेटा सर जैसे कई बार हम जब जैसे पढ़ाई का प्रेशर आती है, किसी भी चीज से कोई सिचुएशन आती है, तो फिर हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी बात किसी को। अगर हमने रूडली बोला है तो सामने वाला शायद समझ जाए कि ये किसी प्रॉब्लम में है, तो मे बी वो हमसे आगे इंटरेक्ट करने की कोशिश करे। मतलब देखो कितना पॉजिटिव बच्चा है, नेगेटिव बोल के भी पॉजिटिविटी ढूंढी है हमने ना, है ना, कि हम नेगेटिव बोलेंगे तो उसको लगेगा ये परेशान है, शायद नहीं। देखो बेटा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि जो हमारे कम्युनिकेशन के तरीके से पॉजिटिविटी भी हो सकती है। मान लिया कोई एक बहुत गरीब सा बंदा रोड पे बैठा है और हम उसके पास जाके, छोटा बच्चा है, और हम उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा के उससे बातचीत करें, तो क्या इससे कुछ अच्छा कम्युनिकेट हो सकता है उस बच्चे के? उसको ये लग सकता है ना, हाँ इस दुनिया में मेरी भी केयर करने वाला कोई है। हो सकता है वो बच्चा भूखा हो, उसका कोई जानकार ना हो जिससे वो कुछ नहीं कह सकता। अगर हमने सिर्फ हाथ बढ़ाया या उससे 2 मिनट बात कर ली
तो हो सकता है उसको कुछ पॉजिटिव कम्युनिकेट हो, Yes, हो sir. सकता है या नहीं हो सकता? यस सर। मान लिया आप अकेले बैठे हो, आप अकेले बैठे हो और आपसे आके आपके घर वाले ही, मान लिया बहन आ गई या मम्मी आ गई, चलो मम्मी से बहुत पटती है हमारी, मम्मी आ गई, मम्मी आपसे कुछ पूछ लिया, आप चुप बैठे हो, गुमसुम, बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहे, आप किसी चीज को लेकर बहुत परेशान हो, और आप बस जब ज्यादा हुआ, मम्मी ने पूछा एक बारी दो बारी, आप मम्मी के गले रख के आपके आंसू निकल आए, क्या अब कुछ कम्युनिकेट हो गया? Yes, sir. बिना कुछ बोले, बिना सामने वाले को हर्ट करे, कि ये रूड बोलने की बजाय, कि जैसे हम पहले वाली सिचुएशन में बोल रहे थे, आपको समझ नहीं आता क्या मेरे के साथ क्या प्रॉब्लम है, आप नहीं समझते, आपको कुछ नहीं पता, ये कहने की बजाय अगर मैंने सिर्फ वो एक इमोशन करा, तो क्या सामने वाले को मेरी बात कि मैं दुखी हूँ कम्युनिकेट हो गया? Yes, sir. क्या इसके अंदर मैंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सामने जो कि हमारी मम्मी है, हमने उनको हर्ट करा? No, sir. वो मेरे दुख से दुखी हो सकते हैं, लेकिन मेरे वर्ड से तो दुखी नहीं हुए ना। तो हमारा जो कम्युनिकेशन करने का तरीका है ना, वो हमारे रिलेशंस को बहुत इंपैक्ट करता है। कि हम अपने लोगों को बोलने के तरीके से कहते हैं ना, कि हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है तो हम परायों को भी अपना बना लेंगे, और हमारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो हम अपनों को भी पराया कर लेंगे। तो हमारा जो कम्युनिकेशन है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप का हो सकता है। हम क्या आपने यह देखा कि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आपके मम्मी पापा के साथ आपका जो कम्युनिकेशन का पैटर्न बदलता है? हमने इसके बारे में बातचीत करी, नेचुरल है, ऐसा होता ही है। क्यों होता है ऐसा, इसके बारे में भी हम लोगों ने बातचीत करी, कि हमारी नॉलेज के कारण, हमारे एक्सपीरियंस, हमारी सोशल सराउंडिंग के कारण हमारे साथ ऐसा ऐसा हो सकता है। चलो बेटा, एक एक्टिविटी करेंगे सारे जल्दी से। आप लोगों को करना क्या है कि आपके पार्टिसिपेंट्स के बटन के अंदर, पार्टिसिपेंट जब आप क्लिक करेंगे तो यस और नो का बटन आएगा। मैं 10 क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, एक एक क्वेश्चन करके रीड करना है। कौन रीड करेगा? मैं करूं रीड? कोई करेगा? कौन रीड करेगा भाई? है कोई मेरा सगा संबंधी यहाँ पे? विधि ओके, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप जिस मर्जी में रीड कर सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन करके रीड करेंगे। उस क्वेश्चन से आपको इंडिविजुअली, अगर आप एग्री करते हैं तो आप यस का बटन दबाएंगे। अगर उस स्टेटमेंट से आप डिसएग्री करते हैं, आपको लगता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो आप नो का बटन दबाएंगे। अगर आप न्यूट्रल हैं, भाई दोनों पहलू, ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, तो आप कोई बटन नहीं दबाएंगे, मतलब आप न्यूट्रल हैं। समझ में आया भाई सबको? Yes, sir. ओके, ऑल रेडी? कैन वी स्टार्ट? Yes, sir. ओके, विधि आप अनम्यूट कर लें बेटा। आई एम जस्ट स्टार्टिंग। फर्स्ट क्वेश्चन, विधि पढ़े बेटा। Nuclear families are more helpful for girls' education and career. न्यूक्लियर फैमिली से, ये न्यूक्लियर बम नहीं है भाई। न्यूक्लियर फैमिली मतलब जिसमें मम्मी पापा और बच्चे जो होते हैं, छोटी फैमिली। ज्वाइंट फैमिली होती है, मम्मी पापा बच्चे दादा दादी चाचा ताऊ जो होते हैं, ज्वाइंट फैमिली कहलाती है। तो न्यूक्लियर फैमिली सिर्फ मम्मी पापा व बच्चे, ऐसी छोटी फैमिलियों में ही बेटियों की शिक्षा और कैरियर के लिए मददगार होती हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज में ही गर्ल्स की जो एजुकेशन है वो अच्छी हो सकती है। ज्वाइंट फैमिली में उनकी एजुकेशन अच्छी नहीं हो सकती, वो अपना कैरियर नहीं बना सकते। आप लोग यस और नो करेंगे भाई। जो एग्री करता है वो यस, जो डिसएग्री करता है वो नो, और जिसका कोई विचार नहीं है वो वेट। मैं भी अपना वोट दे देता हूं भाई साथ में। सबके अपने अपने तरीके हैं भाई। यश चावला जी ने कोई नहीं दिया है, कहते हैं मैं तो कोऑर्डिनेट कर रहा हूं, हमें वोट देने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विधि। Yes, sir. Compared to rural girls, urban girls have more opportunities for higher education. अर्बन गर्ल्स शहरों की लड़कियां जैसे कि आप लोग, रूरल गर्ल्स जैसे मैं तो नहीं, गांव की लड़कियां, वो गांव की मटका सिर पे रख के पानी भरती हुई लड़कियां, जो हमारे गांव की एक इमेज है। तो गांव की लड़कियों के मुकाबले शहर की लड़कियों को हायर एजुकेशन के ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं। एग्रीड, डिसएग्रीड और न्यूट्रल? ओके, ये आपके खुद के ओपिनियन है। हमें किसी को भी यहाँ पर
ये नहीं देखना मेरी सहेली क्या कर रही है मैं वही लगा दूं ना, आपको अपने अपने लगाने हैं बेटा, तभी इस सेशन का आप लोगों के लिए फायदा होगा, अदरवाइज वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी, बिकॉज टाइम इज मनी। नेक्स्ट बेटा। Generally, fathers are the best friends of most of the girls. भाई घर के अंदर पापा सबसे बेस्ट फ्रेंड होते हैं। इसको क्लियर करो बेटा, कि दोबारा करना, मैंने क्लियर कर दिया बेटा, दोबारा करो सारे, सॉरी। घर के अंदर लड़की के सबसे बेस्ट फ्रेंड उसके फादर होते हैं। एग्री और डिसएग्री दोबारा करना बेटा, एक बार मैंने क्लियर कर दिया था, मेरे से बटन दब गया था। ओके, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इसके अंदर न्यूट्रल हैं। श्रेया जी कह रहे हैं इसके दोनों पहलू हैं, श्रेया जी के दोनों पहलू हैं यहाँ पर। ओके नेक्स्ट, मैं क्लियर कर रहा हूं इसको, दोबारा करते हैं। While selecting the life partner of a girl should give more weightage to the trust of future family rather than ensuring her financial independence. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब तो खूब सारा पैसा, मतलब कुछ भी खर्च करने से पहले सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो किसी का भी जीवन साथी का चयन करते समय लड़कियों ने स्वयं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता की अपेक्षा अपने नए परिवार पर विश्वास रख जीवन शुरू करना चाहिए। मतलब किसी भी लड़की की जब शादी होती है, देखो बेटा शादी एक सोसाइटी का पार्ट है, आज नहीं तो कुछ टाइम के बाद सबका होना है। तो जब हमारे किसी भी लड़की की शादी होती है तो उसको किस चीज को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? उसको ये देखना चाहिए कि मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, इसमें पैसा है या नहीं इसके पास, या ये देखना चाहिए कि सामने जो परिवार है उनके लोग कितने विश्वास करने लायक है, उनका नेचर कैसा है, वो लोग कैसे हैं। तो इसमें क्वेश्चन का आंसर ये, क्वेश्चन ये है हमारा कि फाइनेंशियल फ्रीडम की बजाय उनको जो लोग हैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। इज इट ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंग टू यू? इज इट राइट और रॉन्ग अकॉर्डिंग टू यू? कि पैसे से ज्यादा लोगों को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए कि लोग कैसे, उनका व्यवहार कैसा है, वो कैसे और लोगों के साथ ट्रीट करते हैं, उनका आपस में प्यार कैसा है, किसी भी सिचुएशन को वो कैसे टैकल करते हैं। ओके ग्रेट, बहुत ही बढ़िया बच्चों। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। Girls' behavior is responsible for increasing crimes against them. लड़कियों के खिलाफ जो क्राइम्स हो रहे हैं, बहुत टाइप के क्राइम्स, किसी ने टीज कर दिया, हर दूसरे दिन जो टीवी के अंदर इनके पास एक ही न्यूज रह गई, ये रेप हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कोई भी क्राइम जो लड़कियों के साथ हो रहा है उनके लिए लड़कियों का खुद का बिहेवियर जिम्मेवार है। आप इसको सही मानते हैं या रॉन्ग? यस और नो? क्या लड़कियों का खुद का बिहेवियर जिम्मेवार है उनके साथ जो भी इंसिडेंट होता है? 9 बच्चे 10 बच्चे इसके साथ कहते हैं नहीं, 11, और कुछ बच्चे ऐसे जो न्यूट्रल भी खड़े हैं, जैसे निशिका है वो न्यूट्रल है, उन्नति उनका न्यूट्रल है कि हो भी सकता है और नहीं भी। नेक्स्ट, Rural girls respect values more than the urban girls. चलिए बेटा क्वेश्चन समझ में आया होगा, समझाऊं क्या? शहरी लड़कियों के मुकाबले, शहर की लड़कियों के मुकाबले गांव की लड़कियां ज्यादा संस्कारी होती हैं। आप एग्री करते हैं तो यस, डिसएग्री करते हैं तो नो, और न्यूट्रल वाला तो न्यूट्रल है। थोड़ा फास्ट करते हैं बेटा, टाइम बचेगा तो हम डिस्कस कर पाएंगे इसको, मजा आएगा। मेरे पास एक एक्टिविटी भी है बट वी विल ट्राई कि कितना टाइम हमारे पास रहेगा। अब इसके अंदर भी मैं बात करूं तो अंकिता जी न्यूट्रल हैं, उनको नहीं पता इस बारे में, वो कहते हैं नहीं हो सकता है और नहीं भी हो सकता। रीना जी भी न्यूट्रल हैं, वो कहते हैं हो भी सकता है नहीं भी। श्रेया बंसल, जानवी, प्रबलीन, ये बच्चे, उन्नति, ये बच्चे न्यूट्रल हैं कि हो भी सकता है और नहीं भी। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि गांव या शहर में कि किसके अंदर ज्यादा संस्कार होंगे, गांव और शहर का कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो दे आर न्यूट्रल। ओके नेक्स्ट। While selecting higher education courses, girls should consider the possible balance between their future homely responsibilities and career. चलो बच्चे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, गिव योर वोट। लड़कियों ने उस शिक्षा के लिए भविष्य में घर की जिम्मेदारियों को ध्यान में रखकर कोर्स और कैरियर तय करना चाहिए। जब कोई भी लड़की अपना कोई भी कैरियर चूज करे तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए उस बच्चे को, आप ही की बात करो,
कि आप अगर अपने जिंदगी में कोई भी कैरियर चूज कर रहे हैं तो आपको अपना कैरियर चूज करते टाइम जो घर की जिम्मेवारियां होती हैं उनको ध्यान में रख के अपना कैरियर चूज करना चाहिए। अगर आप एग्री करते हैं तो यस, डिसएग्री करते हैं तो नो, अदरवाइज न्यूट्रल। While selecting higher education courses, girls should consider a possible balance between their future homely responsibilities, कि भविष्य में उनकी जो घर की जिम्मेवारी उन बच्चे के ऊपर आने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए ही अपना कैरियर चूज करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इसके अंदर न्यूट्रल हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है, तो कि कैरियर एक ऐसा है जिसमें तो अच्छे बड़े बड़े कंफ्यूज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। To be smart, it is essential to tech savvy. एक मिनट बच्चे, इसको क्या हो गया, फुल क्यों हो गया ये? हाँ बेटा, स्मार्ट बनने के लिए टेक्नोलॉजी का अच्छी तरह से उपयोग करते आना जरूरी है। टू बी स्मार्ट इट्स एसेंशियल टू बी अ टेक सेवी, मतलब आपको बहुत अच्छे से टेक्नोलॉजी आनी चाहिए तभी आप स्मार्ट बन सकते हैं। स्मार्ट का मतलब सिर्फ देखने से स्मार्ट नहीं, स्मार्टफोन जिसका यूज भी बहुत अच्छा किसी भी काम को बहुत स्मार्टली करता है। तो स्मार्ट पर्सनैलिटी जिसके अंदर हमारा फिजिकल मेंटल सब कुछ इंक्लूड है, उसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी आनी ही जरूरी है। बेटा वोट करेंगे आप फटाफट सारे। इसमें भी बहुत सारे बच्चे 7 का यस, 5 का नो और सम आर न्यूट्रल। ओके, मूव नेक्स्ट। For girls' safety, it is essential to change the mindset of males. लड़कियों की सुरक्षा के लिए मेल्स का माइंडसेट चेंज करना बेहद जरूरी है। कि जैसे अगर बाहर निकल रहे हैं, कॉलेज के गर्ल्स की कॉलेज के बाहर बैठे हैं, सीटी बजा रहे हैं, छेड़ रहे हैं, किसी को टीज कर रहे हैं, तो क्या ये जरूरी है कि उनका माइंडसेट बदला जाए कि क्या वो अपनी बहनों के लिए, अपने घर वालों के लिए भी वैसे ही बिहेव कर सकते हैं? घर पे जाते हैं, अपनी बहन है, वो भी तो एक लड़की है, उसके लिए फीलिंग अलग है। बाहर जा रहे हैं कॉलेज के बाद कोई दूसरी लड़की, तो उसके लिए फीलिंग अलग है। तो क्या इसके लिए लड़कियों की सुरक्षा के लिए लड़कों का या मेल्स का माइंडसेट चेंज करना जरूरी है? यस और नो? इसके अंदर ज्यादातर सबका, सब लड़कियों का यस है, मेरा भी यस है। Next. It is essential to have colleges in every village instead of girls having to travel to cities from higher education. लड़कियों को हायर एजुकेशन के लिए हर गांव के अंदर कॉलेज होना जरूरी है, इसकी बजाय कि उनको शहरों में पढ़ने के लिए भेजा जाए। मतलब बेसिकली हो क्या गया भाई, लड़कियों को ज्यादा दूर नहीं भेजना, घर में रखना है, घर के पास कॉलेज होना चाहिए। प्लीज डू इट फास्ट। इसमें कुछ बच्चे न्यूट्रल हैं, कुछ के यस है, कुछ के नो है। तो हमने देखा बेटा कि यहां पे हमने 10 क्वेश्चंस करे। क्या 10 के 10 क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने अपने जवाब दिए, अपने व्यूज रखे? क्या 10 के 10 क्वेश्चन के अंदर सबके आंसर एक जैसे थे? नो सर। क्या सारे एग्री कर रहे थे एक ही बात से? नो सर। नो क्या सर। सारे डिसएग्री कर रहे थे उस बात से? नो सर। नो सर। क्या सारे ऐसे थे न्यूट्रल, हमें नहीं पता भाई, बहुत एक्सपर्ट्स हैं? नो सर। नो सर। अच्छा, एक क्वेश्चन के अंदर आपके साथ कुछ एग्री कर रहे थे, कुछ डिसएग्री। जैसे एक क्वेश्चन के अंदर मतलब 6 एग्री कर रहे थे, 6 डिसएग्री कर रहे थे। क्या अगले क्वेश्चन में भी 6 एग्री 6 डिसएग्री थे? नो सर। कम ज्यादा हो रहा था? यस सर। कम ज्यादा हो रहा था। जो पहले क्वेश्चन के अंदर आपके साथ एग्री थे, क्या वो बाकी बचे हुए सारे क्वेश्चन में भी आपके साथ एग्री में थे सारे के सारे? नो सर। नो सर। जो पहले क्वेश्चन में आपके साथ डिसएग्री थे, क्या बचे हुए सारे बाकी क्वेश्चन में आपके साथ डिसएग्री थे क्या? नो सर। नो सर। अच्छा, जो हमारी एज ग्रुप है, हम लोग बैठे जो हम आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, हमारे एज ग्रुप में कितना अंतर है? 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, इससे ज्यादा का अंतर नहीं है। क्योंकि 12 साल से 25 साल के बीच में, 13 से 25 के बीच के हम बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो 10-12 साल का अंतर है। और हमारे सामने कोई ओपिनियन आया, कोई व्यू आया, तो हमारे रिजल्ट अलग अलग थे। एक फ्रेंड जिसका मेरा अभी व्यू मेरे साथ था, अगले क्वेश्चन में उसका व्यू कुछ और था। तो यहाँ पे डिफरेंसेस ऑफ व्यूज थे, ओपिनियन थे नहीं थे? यस सर। थे। अब हम अपने घर में आते हैं। हमारे घर में
2 से 3 जनरेशन के लोग होते हैं। हम, हमारे मम्मी पापा तो 2 जनरेशन, दादा दादी तो 3 जनरेशन, 2 से 3 जनरेशन है हर एक घर के अंदर। यस सर। एज फैक्टर कितना है, एज का भी डिफरेंस होगा। यस सर। हमारी एजुकेशन में भी अंतर होगा। यस सर। जो एटमॉस्फेयर आज है जिसमें हम रहते हैं और जिस एटमॉस्फेयर में हमारे मम्मी पापा या दादा दादी बड़े हुए होंगे, उस एटमॉस्फेयर और आज के एटमॉस्फेयर में अंतर होगा नहीं होगा? यस सर। हमारे जो एक्सपीरियंस है वो और उनके एक्सपीरियंस में कुछ अंतर होगा नहीं होगा? यस सर। जो आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है और जो हमारे पेरेंट्स के पास उस समय पे अपॉर्चुनिटी थी या दादा दादी के पास अपॉर्चुनिटी, उसमें अंतर होगा नहीं होगा? यस सर। यस सर। होगा। और हम कोई भी डिसीजन, किसी हमने जो भी ओपिनियन रखा, अभी हमने 10 क्वेश्चन करे उसके बारे में हमने जो भी अपना ओपिनियन रखा, हमने कैसे रखा भाई? जिस उसके बारे में जो हमने पढ़ा, जो हमने देखा, जो अपने सराउंडिंग में देखा, जो अपने फ्रेंड सर्कल में देखा, जो हमने न्यूज में देखा, जो हमारे टीचर ने हमें पढ़ाया, मतलब जो भी सारी चीजें कम्युनिकेशन को, हमारी नॉलेज को इम्पैक्ट करते हैं, हमने उसके अकॉर्डिंग अपने अपने डिसीजन रखे, अपने अपने ओपिनियन रखे थे भी सबने। यस सर। और वो भी, उसमें भी डिफरेंसेस आ रहे थे। यस सर। तो ये बताएं, हमारे घर के अंदर 2 से 3 जनरेशन रहती है, क्या हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि हर बात को लेके सब एग्री होने चाहिए? नो सर। क्या ये हम ये श्योरिटी से कह सकते हैं कि हमारी ये डिमांड होनी चाहिए कि हमारे घर में 2 से 3 जनरेशन के लोग रहते हैं, हमने कोई भी बात बोली, सबके व्यूज एक जैसे, सब एग्री होने चाहिए किसी बात को लेकर? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? नो। क्योंकि उनके अपने एक्सपीरियंस अलग है, उनके कंसर्न्स अलग है, उनका मेंटल लेवल अलग है, उनकी सोच अलग है। तो एक ही बात को जब हम एक ही एज ग्रुप के जो फ्रेंड्स हैं उनमें हमारा एग्री नहीं होता, एक जैसे ओपिनियन नहीं होते, तो हम ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि घर के अंदर जो हम सोच रहे हैं, जो चीज हम अपने पेरेंट्स से जाके मांग रहे हैं, वो जाती पहली बार में हर चीज के लिए हाँ करते हैं, हाँ मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है, सब हाँ हो जाए। अगर वो ना करते हैं तो हमें बुरा लगता है या नहीं लगता? यस सर। हम क्या करते हैं फिर? गुस्सा होकर बैठ जाता है। गुस्सा होके बैठ जाते हैं, मतलब हमने कम्युनिकेशन बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया। तो इससे रिलेशन बने बिगड़ेंगे या सुधरेंगे? बिगड़ेंगे। तो हम रिलेशन बिगाड़ना चाहते हैं या अच्छा करना चाहते हैं? अच्छा करना चाहते हैं। तो क्या करना चाहिए फिर इसके लिए हमें? आराम से बात करनी चाहिए। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। रीना जी, आप, रीना बेटा आप बोल रहे थे, बोले बेटा। देखो, हम कोई भी चीज अपने घर में बोलते हैं तो ये तो फैक्ट हो गया, एक नेचुरल हो गया, हमें समझ में आ गया कि जब एक ही एज ग्रुप के, हमारी जिनकी नॉलेज एक जैसी है, जिनकी सराउंडिंग एक जैसी है, जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, जैसा काम कर रहे हैं, हम सबके व्यू आपस में मैच नहीं करते हर चीज के लिए, तो ये तो कंफर्म हो गया कि हमारी फैमिली में भी हमारी एक किसी भी चीज को लेकर सबके व्यूज एक जैसे नहीं हो सकता है किसी चीज के लिए मम्मी पापा एग्री कर रहे हैं तो हम एग्री नहीं कर रहे, किसी चीज के लिए हम एग्री कर गए हैं, दादा दादी एग्री कर गए हैं, मम्मी एग्री नहीं कर रही, मम्मी पापा एग्री कर गए तो दादा दादी एग्री नहीं कर रहे। तो डिफरेंसेस होंगे ही होंगे, ये तो नेचुरल है। कोई चीज किसी के लिए बहुत नेचुरल है, जैसे जो साउथ इंडिया में रहते हैं उनके लिए नॉनवेज खाना बड़ा नेचुरल है, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारी सराउंडिंग, हमारी परवरिश और हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जैसा हमें सिखाया जाता है वो हमें अलाउ नहीं करता, हमारे कंफर्टेबल नहीं है। तो एक ही चीज को लेके कोई भी बंदा एग्री भी हो सकता है, डिसएग्री भी हो सकता है, ये उनका खुद का ओपिनियन है। तो क्या ऐसा होने से हम अपने रिश्ते खराब करने चाहिए? नो सर। जैसे श्रेया ने बोला कि हमारे से अगर डिसएग्री हो तो क्या करें, मुंह बना के बैठ गए, नहीं, बातें नहीं कर, तो क्या कम्युनिकेशन बंद कर देना सॉल्यूशन है? नो सर। किसी भी चीज को ठीक करने का एक ही तरीका है, कम्युनिकेशन। अगर हमें ये लगे कि हमारी बात से अगर वो कोई, हमारे घर वाले डिसएग्री है, तो हमें उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए। कम्युनिकेट करने से होगा क्या? वो चीजें, या तो हम अपनी बात उनको समझा पाएंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, या वो हमें ये समझा पाएंगे कि वो हमें मना क्यों कर रहे हैं, या तो हम उनको समझा पाएंगे हम क्यों कहना चाह रहे हैं। तो अगर उनको समझ में आ जाएगा इसमें बच्चे का फायदा और बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है, और उनकी जो लैक ऑफ नॉलेज थी जिसके कारण वो मना कर रहे थे या किसी चीज को लेकर वो डर रहे थे,
तो क्या वो आपको हाँ करने के चांसेस बढ़ जाएंगे या नहीं बढ़ जाएंगे? यस सर। यस सर। तो जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी क्या वो अच्छी हो जाएगी नहीं हो जाएगी? यस। और अगर वो हमें समझा पाए कि वो हमें क्यों मना कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीजें हो सकता है उनके पास्ट में कोई ऐसा एक्सपीरियंस। दीना बेटा आपके यहाँ से ना हवा आ रही है बेटा। तो जिसके अंदर अगर वो हमें समझा पाए कि वो क्यों मना कर रहे हैं, हो सकता है पास्ट के अंदर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ हो, उनके रिलेशन में कुछ ऐसा हुआ हो जिनसे हम नहीं मिले, उन्होंने अपने पड़ोस में अपने बचपन में कुछ ऐसा देखा हो कि जिस चीज के लिए हम जिद कर रहे हैं और उनका बैड एक्सपीरियंस रहा हो, इसलिए वो हमें मना कर रहे हो। तो अगर वो हम अपनी चीज हमें समझा पाएंगे तो क्या हम उसको समझ सकते हैं? और जिसमें अगर हमें दिख रहा है कि हमारा नुकसान हो सकता है तो क्या हम उसकी जिद छोड़ सकते हैं? यस सर। और अगर हमें पता है कि हमारा उसमें नुकसान है और अपनी बात समझा देंगे तो मम्मी पापा अपनी जिद छोड़ सकते हैं शायद। यस सर। इसलिए मैं एक ही स्टेटमेंट बोलता हूँ इसके लिए, दुनिया के अंदर सुखी रहने का एक ही तरीका है, खुश रहने का एक ही तरीका है, ईदर कन्विंस्ड और गेट कन्विंस्ड। ईदर कन्विंस्ड मतलब या तो सामने वाले जो समझा रहे हैं फैक्ट्स के साथ उनकी बात समझ लो, और ईदर कन्विंस्ड मतलब अपनी बात फैक्ट्स के साथ सामने वाले को समझा दो। आप क्यों कहना चाहते हो, आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए, प्रूफ्स होने चाहिए। हवाबाजी नहीं, हवाई खिलौनी नहीं, मैं ऐसा कर दूंगा मैं वैसा कर दूंगा। आपके पास प्रूफ्स होने चाहिए, आपके पास डाटा होना चाहिए, किस बेसिस पे बात कर रहे हैं। तो या तो अपनी बात समझा दो सामने वाले को और गेट कन्विंस्ड। यदि हमारे पास पूरे फैक्ट नहीं, सामने वाले के पास हमसे ज्यादा फैक्ट्स हैं, वो ज्यादा हमसे रीजंस के साथ बात कर सकते हैं, तो हमें उनकी बात उस समय के लिए मान लेनी चाहिए। जब हमारे पास उस चीज की तैयारी पूरी होगी तब हम उस काम को दोबारा कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या समझा इससे, एक ही विषय पर हम सबके अलग अलग मत हो सकते हैं, एक ही एज ग्रुप के लोगों के होने के बावजूद हमारे व्यूज अलग अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी नॉलेज अलग है, हमारे इंफॉर्मेशन के सोर्सेज अलग अलग हो सकते हैं, मेरी पसंद नापसंद अलग अलग हो सकती है, और मेरे इमोशंस अलग अलग हो सकते हैं। किसी को हमेशा सिर्फ नेगेटिव रहना पसंद है, किसी को सिर्फ चुप चुप रहना पसंद है, मेरे जैसा को किसी को हमेशा बोलना ही बहुत पसंद है। तो हर एक के अपने अपने व्यू है। मुझे बोलना पसंद है तो मुझसे कम्युनिकेट करने वाले पर्सन मिलेंगे जिनसे मैं बातचीत करूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, और जो चुप चुप रहने वाला उनसे बात करूंगा तो फिर रिएक्शन नेगेटिव भी हो सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि हमारे ओपिनियन, व्यूज और थॉट्स में फर्क हो सकता है। हमारा ओपिनियन अलग है, मैं किसी और तरीके से देखता हूँ उस चीज को। कहते हैं ना, पत्थर की मूर्ति है, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। तो क्या आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई भी ओपिनियन, किसी भी पर्सन का ओपिनियन एब्सोल्युटली राइट या रॉन्ग हो सकता है? कैन यू से ये ओपिनियन बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ये ओपिनियन एब्सोल्युटली राइट है? नो सर। हर एक होता है, वही एक्सपीरियंस एक सिचुएशन में ठीक हो सकता है, वही एक्सपीरियंस दूसरे सिचुएशन में गलत भी हो सकता है। तो वी कांट से कि नहीं इसका तो गलत है मेरा ही ठीक है, सामने वाला भी ठीक हो सकता है, मैं भी ठीक हो सकता हूँ। अगर हम ऐसा व्यू लेके चलेंगे तो क्या हमारे बीच का कम्युनिकेशन अच्छा होगा या नहीं होगा? यस सर। मैं और अपनी हम सारी सहेलियां इकट्ठी बैठी हैं, बातचीत कर रहे हैं, मेरी सहेली ने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा, हम क्या कहते हैं? नहीं, बाल पकड़ के लड़ रहे हैं दो बहनें, नहीं मैंने मेरा ठीक है, तू गलत कह रही है, मैं सही हूँ। क्या सामने वाला भी ठीक हो सकता है ना? अच्छा। तो हमें सामने वाले के ओपिनियन की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपनी बात कहनी भी चाहिए और सामने वाले की बात भी सुननी चाहिए, वो भी ठीक हो सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अनुमान। हम ना अंदाजा लगा लेते हैं, अच्छा आज आपकी ये जो आपकी पक्की सहेली थी, आज वो आके आपके पास नहीं बैठी, दूसरे बेंच पे बैठी, अच्छा आज ये वहां बैठ गई, बड़ी अकड़ में है, देख लूंगी मैं भी इसको, मैं भी नहीं बात करूंगी। ऐसा होता है क्या? यस है क्या? यस सर। हम लोग कोई काम कर रहे हैं घर के अंदर और आप बड़े ना, वो आपने कोई चीज बहुत अच्छी से बनाई, आपने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई और आप चाहते हैं कि सब मेरी तारीफ करें, लेकिन सब अपने काम में बड़े बिजी हैं। अच्छा मेरे से मेरी जरूरत नहीं है, अब मेरे से तो कोई प्यार ही नहीं करता, मेरी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं देता। हम ऐसे एजम्पशंस बनाते नहीं बनाते अपनी लाइफ के अंदर? यस सर। यस सर। यस क्या हर बारी वो एजम्पशंस ठीक होती हैं क्या? नो सर। अगर मैं एजम्पशंस बना के बैठ जाऊं तो इससे मेरे रिश्ते अच्छे होंगे बुरे होंगे? अच्छे होंगे बुरे होंगे? पूरे बुरे हो सकते हैं, बिगड़ सकते हैं।
प्रवलीन आपके यहाँ से फैन की आवाज आ रही बेटा, शायद उसको म्यूट कर लो, जब बोलो तो अनम्यूट कर लो। तो हमें कभी भी अंदाजा लगा के कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए। कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या? सामने वाले ने कोई बात कही, जैसे मेरी सहेली अलग आके बैठ गई, उसने कुछ बोला नहीं बट फिर भी तो बात कही ना, गेस्चर से बोली ना, अपने बिहेवियर से, अपने इमोशन से मुझे कुछ, मैं अंदाजा लगा रहा हूं ना, मैं कुछ समझ रहा हूं, मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा। तो तरीका क्या है सही, कि मैं चुपचाप बैठ के जो मेरे मन में आ रहा है वही सोच सोच के अपना ओपिनियन बना लूं, या मैं सीधा उसके पास जाऊं और से जाके पूछूं कि ऐसा क्यों करा, इसका क्या मतलब है, आप क्या कहना चाहते हैं, कौन सा सही है, कौन सा सही है बेटा? उससे सीधे जाकर बहुत ही अच्छे है रीना। अगर हम अंदाजा लगाएंगे तो अंदाजा तो सही भी हो सकता है, अंदाजा तो गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं सीधा जाके सामने जिससे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं सीधी बात करूं कि आपका कहने का मतलब क्या है, तो बात सही आएगी, और बात सही आएगी तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि वो सही है या गलत है, और उसके अनुसार हम रिएक्ट कर पाएंगे, तो हमारा रिएक्शन ज्यादा सही होगा। मैं एक स्टेटमेंट और बोलता हूं अपनी लाइफ में, अगर सक्सेसफुल होना है ऑलवेज किसी भी चीज के लिए हमेशा रिएक्शन देना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। रिएक्ट होता है किसी ने कुछ कहा बिना समझे एकदम उफंड पड़ना उसके ऊपर, चाहे खुश है चाहे गुस्सा है। रिएक्शन होता है बात को सुनना, समझना और फिर अपने व्यूज रखना। तो कौन सा बेटर है, रिएक्शन या रिएक्ट? रिएक्शन। तो आगे से हम कोशिश क्या करेंगे, रिएक्शन देने की या रिएक्ट करने की? रिएक्शन देने। आज तक क्या करते थे हम ज्यादा? रिएक्ट। है ना, आज अभी देख लेंगे इसको, है ना। ये पॉजिटिव भी हो सकता था और ये नेगेटिव। कई बार ऐसा होता है बेटा, हम दोस्त ना सामने कोई भी है, जो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हमारी एज ऐसी है, और सामने वाले की क्वालिटीज देख के या पर्सनैलिटी देख के या ओवरव्यू देख के हम लोग ना अंदाजा लगा लेते हैं, और अंदाजा लगा के उसके ऊपर ना बहुत जल्दी ना रिएक्ट कर देते हैं, या तो अट्रैक्ट हो जाते हैं या बातचीत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हमने रिएक्शन दिया होता, ऑब्जर्व करते, देखते, पता करते, समझते, थोड़ा टाइम लगाते और फिर रिस्पॉन्ड करते, तो कौन सा रिश्ता ज्यादा अच्छा चलेगा, रिएक्शन वाला या रिएक्ट वाला? रिएक्शन वाला। You have to react, not a reaction. ओके, तो हम बात कर चुके हैं कि अगर हमारा अनुमान ना लगा के अगर हम ठीक से कम्युनिकेट करेंगे तो हमारे रिश्ते अच्छे चलेंगे। ये एक गेम है, तो गेम की क्लिपिंग दिखानी थी, फिर दिखाऊंगा आपको बाद में, लेकिन एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं इसके बदले में आपको। आइए कहानी सुनाता हूं बढ़िया वाली, और सबसे ना पार्टिसिपेशन चाहूंगा मैं। हाँ जी प्यारे बच्चों, एक बार वीडियो ऑन कर लो, जो कर सकता है भाई। ज्यादा लंबा टाइम नहीं, 10 मिनट के अंदर वाइड अप कर दूंगा और अपनी शक्ल लेके गायब हो जाऊंगा मैं यहां से। भाई सरिता जी, प्रिंसी, बिचेश, रीना, सोनम बेटा, 5-7 मिनट की बात है। एक छोटी सी कहानी सुन बताता हूं भाई। एक बार एक क्लास थी मेरे जैसा, उसमें एक इंस्ट्रक्टर बैठा था और आप जैसे मासूम से समझदार इंटेलिजेंट बच्चे बैठे थे सारे। तो बातचीत चल रही थी ऐसी। अब बातचीत चलते चलते पता नहीं टीचर के दिमाग में क्या आया, और उन्होंने बच्चों को बोला, बच्चे बैठे थे और उनको बोला, अगर मैं तुम्हें 500 रुपए दूं, तुम किसी एक हेलीकॉप्टर में बैठे हो और मैं तुम्हें 500 रुपए दूं, तुम हेलीकॉप्टर से कूद जाओगे? मैंने आप ही को बोला, मैं आपको 500 रुपए दूंगा भाई, हेलीकॉप्टर से आप में से कौन कौन नीचे कूद जाएगा? सर पैराशूट मिलेगा? मैं नहीं मिलेगा। हम लोग हेलीकॉप्टर में बैठे हैं सारे के सारे, हमारी क्लास हेलीकॉप्टर में चल रही है, और मैंने कहा कि हाँ भाई बताओ भाई, 500 रुपए दूंगा, 500 रुपए, कौन हेलीकॉप्टर से नीचे कूदेगा? कौन कूदेगा आप में से? कुछ लोगों ने यस करा है, कौन कौन है? सर। अच्छा वो पहले का था क्या? अच्छा पहले का यस था। अच्छा क्या, तो भैया करवाओगे क्या? हाँ सर हाँ बेटा, मैं कूद सकती हूँ अगर वो टेक ऑफ नहीं हुआ हो तो।
बहुत ही बढ़िया, अभी बात कर। और मैंने इसलिए तो ना मैंने कहानी की ना पोपट कर दिया पहले ही सही सारा। 500 रुपए, चलो मैं आपसे बात कर रहा, 500 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, तो क्या कूद जाते? नहीं कूदते। लेकिन रीना ने दिमाग लगा दिया, अगर वो टेक ऑफ नहीं हुआ। और अगर मैं आपको कह दूं बिल्कुल जो रीना वाला क्वेश्चन है कि वो हेलीकॉप्टर खड़ा है, स्टार्ट भी नहीं है, उसकी हाइट कितनी होती है? हेलीकॉप्टर बोला मैंने, जेट प्लेन भी नहीं बोला। 5 फीट मुश्किल से होती है। अब कूद जाओगे 1 करोड़ रुपए के लिए? कितनी हाइट है सर? 5 फीट होती है बस, 5 फीट तेरी हाइट। अच्छा, कूद जाएंगे। फिर तो कूद ही जाएंगे। क्या पैराशूट चाहिए अब उसके अंदर? नो No, सर। अब देखो, अब इस पूरी कहानी के अंदर जो रीना ने काम करा, अगर ये रीना बीच में अगर पहले ही दिमाग नहीं लगा देती ना, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से घुमाता इसके अंदर। लेकिन सोचो, देखो एक चीज कि अगर मैं बोल रहा हूँ अच्छा हेलीकॉप्टर से कूदना, आपके दिमाग में अच्छा हेलीकॉप्टर पैराशूट मिलेगा क्या? अरे मिल गई तो यार, नहीं कूद जाएंगे। अच्छा 1 करोड़ बच गए तो बहुत सारा पैसा मिलेगा। 100 करोड़ बच गए तो बहुत पैसा, चलो कूद जाते, देखा जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? हम इमेजिनेशन लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, जैसे रीना ने करा। ये बेस्ट तरीका था नहीं था? हाँ भाई, हेलीकॉप्टर नीचे खड़ा है या उड़ रहा है? मैंने कहा नीचे खड़ा है। अब कौन कौन कूद जाएगा? अब सारे कूद जाएंगे। ये हमारे घर में होता है। अगर हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं ना बेटा, तो हम क्या कर रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, हम अंदाजा लगा रहे हैं, अच्छा ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। हमने किसी पिकनिक के लिए बोला, मुझे पापा पिकनिक जाना है, मना कर दो। हर बारी मना कर देते हैं, मेरे लिए तो पैसे ही नहीं है। देखो हाँ, इनके लिए पैसे हैं, अपने लिए खर्च कर देंगे, छोटे भाई को भेज देंगे, मुझे नहीं भेजा। अरे इमेजिनेशन है, सीधा पूछो पापा मुझे क्यों मना कर रहे हो? कोई रीजन हो सकता है हमारी एज ऐसी चल रही है कि हमारी बॉडी में चेंजेस आता है। हमारा अगला सेशन इसी के ऊपर है, मेंस्ट्रुएशन और हाइजीन के ऊपर। हो सकता है कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसा चेंज होने वाला हो जिसके कारण हमें वो काम नहीं करना हो, जिसके बारे में हमको किसी ने समझाया नहीं, ना स्कूल के टीचर ने, ना मम्मी ने, किसी ने बताया नहीं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हो। अगर आप पूछ लेंगे तो मजा आएगा नहीं आएगा? वो हेलीकॉप्टर से अगर जैसे रीना का था, जब रीना ने बोल दिया तो हंसी आई नहीं आई? सबको आई ना? यस सर। इससे पहले क्या हो रहा था? मिसकम्युनिकेशन और अंदाजा हो रहा था। अगर घर में ऐसा कर ले हम लोग कि मिसकम्युनिकेशन ना होने दें, कोई भी बात हमें समझ नहीं आ रही, हम अंदाजा लगाने की जब पूछ ले, तो उस सिचुएशन को भी हम मजाक में उड़ा सकते हैं, नहीं उड़ा सकते? यस सर। उड़ा सकते हैं ना? Yes. तो हमें कोशिश ये करनी है कि जब हम बात कर रहे हैं तो बातचीत करते टाइम कोई चीज अगर मुझे समझ नहीं आ रही है तो हमें सामने से पूछ लेना चाहिए, हाँ जी आपका क्या मतलब है इसका, क्या? और अगर हम कह रहे हैं तो हमें भी बीच बीच में क्वेश्चनिंग करते हुए ये जस्टिफाई करते रहना चाहिए कि सामने वाले वही बात समझ रहे हैं जो हम कर रहे हैं, या अलग मीनिंग। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बीच में मैं आंसर ले रहा हूँ, तो मैं इसे एनालाइज कर रहा हूँ कि हाँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ वही बात आप समझ रहे हैं, या कुछ और मीनिंग तो नहीं निकाल रहे उसका। तो ये कम्युनिकेशन का सबसे बेस्ट तरीका है। अभी आपको कम्युनिकेशन की बहुत बढ़िया टेक्निक बताऊंगा, जिसके लोग मैंने कितने कितने कोर्स करते हैं, और उसका कंक्लूजन है ये, आई विल टेल यू इन द लास्ट विद इन 5 मिनट्स। तो बेसिकली हम कोई भी काम करते हैं तो किसी भी कम्युनिकेशन में मिसकम्युनिकेशन हो सकता है क्या? हो सकता है ना? Yes. तो अगर मिसकम्युनिकेशन हो सकता है तो क्या हम उसको मजाक में उड़ा सकते हैं कि अपनी लाइफ में? यस मुस्कुरा के बैठने की बजाय, रिश्ते खराब करने की बजाय, चाहे वो सहेली हो, चाहे मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, हम उनसे सीधी बातचीत करके उस मिसअंडरस्टैंडिंग का अगर पता लग जाए, जैसे ये हेलीकॉप्टर वाली बात, तो क्या हम हंस सकते हैं क्या? यस सर। तो इससे रिश्ते अच्छे रह सकते हैं, नहीं रह सकते? रह सकते हैं। हाँ, तो हमें रिश्ते अच्छे रखने हैं। नाउ गलतफहमी होने पर, गलत अर्थ लगाए जाने पर, या समझने में गलती होने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है, होता है ना? यस सर। तो हमें अंदाजे नहीं लगाने चाहिए, हमें बात को क्लियर करना चाहिए। Yes, sir. नाउ अगर हमें अच्छा कम्युनिकेशन करना है तो उसके क्या क्या मेन फैक्टर्स हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। हम डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में कि पहली बात तो जो भी बात बोलिए बिल्कुल स्पष्ट बोलो, बिल्कुल स्पष्ट बोलो, बिल्कुल क्लियर बोलो। मान लिया अब मैं आपका पापा हूं, आपको मेरे पास आके बात करनी है और आपको पिकनिक जाने की बात करनी है, तो आप क्या करोगे? पापा आपके लिए चाय हूं क्या? पापा आज ना मैंने ड्राइंग बहुत अच्छी बनाई, देखो। आज ना मैंने मम्मी की बड़ी हेल्प करी थी किचन के अंदर काम करने के लिए। और इतने बात करते करते पापा थके हुए थे, पापा सो गए, और आपने सोते सोते कहा पापा मैं पिकनिक चली जाऊं।
पापा सो गए, पापा ने सुना नहीं। पापा ने कहा हाँ ठीक है, और आपने सोच लिया, बड़े खुश हो गए। पापा ने हाँ कर दिया, और जाके अगले दिन सहेलियों को कह दिया, अरे मेरे पापा ने हाँ कर दी, मैं तो पिकनिक जा रही हूँ। 2 दिन के बाद आप पापा के पास आए, और पापा बोले पापा वो 40,000 देने हैं। कहेंगे 40,000 क्या करेगी? पापा गोवा पिकनिक जा रहा है। गोवा? देख कोई गोवा नहीं जाओगे। पापा हमने हाँ करी थी, परसों मैंने बात करी थी। कहते कब बात करी? वो जब आप सो रहे थे, सोते सोते मैंने लास्ट में आपको जो भी बताया था चाय के बारे में, चाय पी लो, मम्मी की मदद करी थी, लास्ट में मैंने ये भी तो बोला था पापा मुझे गोवा जाना, आपने कहा हाँ ठीक है। कहते मैंने नहीं सुना, मैं तो सो गया था, मुझे नहीं पता, कोई गोवा नहीं जाओगे। अब क्या सिचुएशन है भाई? अब तो सहेलियों को कह दिया गोवा जाना है, पैकिंग हो चुकी है, वहां घूमेंगे, ऐसा करेंगे। अब तो सहेलियों के सामने नजर नीची हो गई। इससे बेटर क्या होता, आप सीधा बात करते पापा से, पापा स्कूल से पिकनिक जा रही है, मैं पिकनिक जाना चाहती हूँ, गोवा जाना है, इतने पैसे लगेंगे, आप मुझे भेज देंगे। तो उस टाइम की ना ज्यादा बुरी होती है या बाद वाली ना ज्यादा बुरी? उस टाइम की हाँ। क्यों? उस टाइम में हमारे पास बात करने का ऑप्शन था, अब तो बात करने का ऑप्शन ही नहीं बचा। तो हमें जो भी कहना है बिल्कुल क्लियर कहना चाहिए, और ना सिर्फ क्लियर कहना चाहिए, दूसरी चीज उसका टाइमिंग का बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी बात कब करनी है। वही जैसे आपने अभी बात करी, शादी में जाके रोना शुरू कर दो, और कोई मर गया तो वहां हंसना शुरू कर दो। किसी के यहाँ डेथ हो गई है, हम वहां गए हैं और वहां जाके उसको कह रहे हैं भाई वो ऐसा तो जो वो उधारी दिया था ना वो कब देगा, दे देगा ना उधारी से टाइम वो। हर चीज का एक टाइम है। मान लिया पापा बड़े खुश हैं, पापा बड़े खुश हैं, आपको पिकनिक की बात करनी है क्योंकि हमारा सबसे हॉट टॉपिक वही होता है ना। आप घर गए, पिकनिक की बात करनी थी, और आपने घर जाके देखा आज मम्मी पापा की बहुत अच्छे से धर्म युद्ध हो रहा है, भाई दोनों की बहस हो रही है। पापा ने कहा खाने के लिए, मम्मी ने वही घिया की सब्जी बना के रखी, और पापा कह रहे बस यही मिलता था वो बनाने के लिए, एक दिन की छुट्टी उसमें भी घिया खिलाओगे। उनकी लड़ाई हो रही है, और आप बीच में जाके बोले पापा पापा वो ना स्कूल में ना पिकनिक जा रही है। पापा क्या कहेंगे? हाँ मेरे बेटा चला जा, कहेंगे ना ऐसा? नहीं सर। तो मतलब टाइमिंग मैटर करती नहीं करती? सर करती है। हाँ, हम क्या बात कर रहे हैं, हमें टाइम और सिचुएशन देख के बात करनी चाहिए। अगर इसी में मान लिया कि बहुत अच्छा मूड है पापा का, आज पापा को बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है, या पापा जॉब करते तो प्रमोशन मिली है और पापा बड़े खुश हैं, डब्बा लेके आए, अरे आज मेरी प्रमोशन होगी, बड़े खुश हैं, ले बेटा तू भी खा, बड़ा मजा आया। तो कहते पापा मैं पिकनिक चली जाऊं। अब चांसेस हाँ के ज्यादा है या ना के ज्यादा है? हाँ के ज्यादा है। हाँ की। किसके ज्यादा है भाई? सरिता जी? हाँ की। हाँ बेटा। हेलो सरिता, मुझे ऐसा लगता है सरिता पापा को मनाने चली गई है। तो बेटा कम्युनिकेशन के अंदर हमारी बात में बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, जो हमें कहना है बिल्कुल क्लियर कहना चाहिए। अगर हम सही हैं तो बिल्कुल सच बोलना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलोगे, बिल्कुल क्लियरली बात बोलोगे तो चांसेस। सर लेकिन कई बार जो क्लियर बात बोलनी होती है उससे भी कई बार लोग गलत इंटरेक्ट ले लेते हैं, जैसे कई बार सच कहते हैं ना कड़वा होता है ना, तो फिर हम लोग कई बातें घुमा फिरा के भी बोलनी पड़ती है। एक्चुअली में क्या होता है बेटा, का सच कड़वा होता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर वही बात, हर चीज को कहने का एक टाइम होता है ना। अगर सच कड़वा है तो हम उसका टाइम का इंतजार करें, हम उसके बारे में कब बात कर सकते हैं। हर चीज को कहने का करने का एक तरीका होता है। तो अगर हम झूठ बोलेंगे, घुमा फिरा के बोलेंगे, तो जो मैंने आपको वो सोने वाला एग्जांपल दिया कि सोते सोते हाँ हो गई, आपने घुमा फिरा के बात बोल दी, सामने वाले को मेरी बात समझ नहीं आई, तो हो नहीं सकता कि एंड मोमेंट में ना हो जाए। तो बेटर नहीं है कि हम उसी टाइम बात कर रहे हैं, ना हो रही है तो हम कम्युनिकेट करेंगे और अपना व्यू समझा पाएंगे, और अपना व्यू समझा पाएंगे तो चांस है कि हाँ हो पाएगी, और नहीं तो हम बाद में होने वाली बड़ी बेइज्जती से बच पाएंगे। अगर हम अभी नहीं समझा सकते तो आप कैसे इंश्योर कर सकते हो कि आप उस टाइम बाद में समझा पाओगे? तो इसलिए बात क्लियर करनी चाहिए, सीधी करनी चाहिए, और बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग और सिचुएशंस को देख के करनी चाहिए। और जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो हमें रिएक्शन होना चाहिए। मैं कोई बात कर रहा हूँ, मेरे से कोई बात कर रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं तो मुझे गर्दन हिला के मैं एग्री करता हूँ, तो हाँ में, नहीं है तो ना में। मेरी बॉडी लैंग्वेज और मेरे एक्सप्रेशन साथ साथ चलेंगे तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। एक मेरे जैसा मासूम सा इंस्ट्रक्टर यहाँ पे बैठ के बोले जाए और तुम सब पर्दे पहन के और फोटो बंद करके कुछ हाँ ना भी नहीं करना, कुछ रिएक्ट ना करें, मैं बोलता जाऊँ, वो कम्युनिकेशन ज्यादा अच्छा है, या हम जो आपस में इंटरेक्ट करते हुए बात करें वो ज्यादा कम्युनिकेशन अच्छा है? इंटरेक्ट करते हुए बात करना चाहिए,
जो बोल रहे हैं सामने वाले से देखते रहना चाहिए, उसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, उनकी बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशन क्या चल रहे हैं, और सामने वाला का कुछ कह रहे हैं तो हमें भी उनसे पूछ लेना चाहिए आपका यही मतलब है कि कहने का आप ये कहना चाहते हैं, ताकि बिल्कुल बात प्रॉपरली वही कम्युनिकेट हो जो हम करना चाहते हैं। तो नाउ हेल्दी कम्युनिकेशन के लास्ट पॉइंट्स है हमारे कि जो हमारा कंक्लूजन है कम्युनिकेशन है, नो व्हाट यू वांट टू कम्युनिकेट। आपको पहली बात तो पता होना चाहिए किसी से बात करने के लिए कि आप उनसे क्या बात करना चाहते हैं, क्यों बात करना चाहते हैं, और आपको उनसे बात करके चाहिए क्या। आपका टारगेट क्लियर होगा तो आप प्रॉपर तरीके से बातचीक कर पाएंगे, अगर आपका टारगेट क्लियर नहीं होगा तो आप प्रॉपर तरीके से अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको उस कम्युनिकेशन से चाहिए क्या। दूसरी चीज, पिक अ गुड टाइम टू टॉक, टाइम आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए, उसको सूट करने वाला होना चाहिए। तीसरा, डोंट हेजिटेट टू टॉक और रिफ्रेन योरसेल्फ, अपने आप को बिल्कुल भी हेजिटेट करने की जरूरत नहीं, और ना ही बहुत ज्यादा एक्स्ट्रोवर्ट बहुत ज्यादा बोलने वाला होना चाहिए कि बिना कहे कुछ भी कुछ बोलते रहो, अपनी बात बिना पूछे भी किसी को बता दो ना। एक बैलेंस होना चाहिए हमारे इसके अंदर। बी ट्रांसपेरेंट, जो बोलना है सच बोलना है, बिल्कुल क्लियर बोलना है, और लर्न टू लिसन, और दूसरे की बात भी सुनने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि मैं हूं तो बस मैं ही, जो मैंने कह दिया वो फाइनल, किसी की नहीं सुनूंगा मैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी आर कंक्लूडिंग दिस टॉपिक कि अगर हम हेल्दी कम्युनिकेशन चाहते हैं, बेटा मेरे लिए कोई पढ़ेगा इसको? निशिका आप पढ़े बेटा फास्ट। For any sensitive and critical matter, have variety of alternate approaches to make your point. एक बस यहाँ पे रुकते हैं। कुछ हमारी लाइफ में सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं, जैसे मैंने आपसे बात करा गर्ल्स की लाइफ में और बॉयज की लाइफ में दोनों के में आते हैं, बट गर्ल्स के में ज्यादा होते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं एज के साथ साथ, उनके बारे में हमें बातचीत करनी होती है। वो बातचीत हम हर किसी से नहीं कर सकते, या तो हम डॉक्टर से करते हैं, कुछ बातें हम अपनी मम्मी से कर सकते हैं, कुछ बातें हम अपने पापा से कर सकते हैं। तो उसका एक टाइम होता है। तो सेंसिटिव मुद्दों पे कभी भी एकदम बात नहीं करनी चाहिए, उसके लिए एटमॉस्फेयर बना के और उसके लिए प्रॉपर तरीके से बात करनी चाहिए। कभी भी उसकी बात ये नहीं कि कभी भी शुरू कर दो और किसी से भी शुरू कर दो। आगे, while communicating, manage your emotions and avoid being sentimental. बात करते टाइम इमोशन होने की जरूरत है। पापा प्लीज जाने दो ना, पापा तो आंसू तो मुझे, पापा प्लीज। इमोशन होने की जरूरत नहीं है। फिर तो कहेंगे इसकी तो आदत है रोने की भी, जब कभी रो भी रोगे ना तो कोई देखेगा नहीं, वहां निकल जाएगा। अपनी बात को क्लियर बोलो, इमोशन ऐड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, apologize instantly when you realize your mistake. जब कभी भी हमें ऐसा लगे कि हम फ्रेंड्स के बीच में या घर के अंदर है, यार मेरे से गलती हो, मान लिया मेरी सहेली के लिए था, मैंने ना जेलसी के अंदर उस दिन वो बहुत सुंदर लगी, क्या काड़ी सी है, कुछ पहनने की भी अकल नहीं है, इसको तो तमीज ही नहीं है कैसे कपड़े पहनने चाहिए, और ये फैशन कर रही है, हमने उसकी बुराई कर। वो बात किसी ने उसको जाके बता दी, हमारे रिलेशंस खराब हो गए। अगले दिन मुझे रियलाइज हुआ नहीं, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो क्या मुझे उसे जाके माफी मांगनी चाहिए, नहीं मांगनी चाहिए? तो जैसे हमें रियलाइज हो, चाहे घर हो या बाहर, मेरे से कोई गलती हो गई है, तो उसको एक्सेप्ट करना ही सबसे सोल्यूशन, बड़ा सोल्यूशन है। उससे हमारे रिश्ते अच्छे बने रहते हैं। आगे, Take care that others don't get hurt because of your words, points and arguments. मेरा अपना ओपिनियन है, सामने वाले का अपना ओपिनियन है। मैं अपना ओपिनियन रखने का मुझे हक है, लेकिन मुझे इस चीज का बिल्कुल हक नहीं है कि मैं अपना ओपिनियन को जस्टिफाई करने के लिए सामने वाले की बेइज्जती करूं। मैं अपना ओपिनियन रखूं, सामने वाला अपना ओपिनियन रखे, हम बातचीत करें, लेकिन हमें किसी की भी बेइज्जती या अपमान करने का हक नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और लाइफ में अगर किसी ने भी हमारे लिए कुछ भी अच्छा करा है तो हमें उसकी खुले दिल से प्रशंसा करनी चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में अच्छे लोगों की सख्त कमी है। तो हमारा कंक्लूड है आज कि हेल्दी कम्युनिकेशन, हेल्दी रिलेशनशिप। अगर हमारा कम्युनिकेशन जितना हेल्दी होगा, जितना अच्छे तरीके से हम अपनी बात को कह पाएंगे, समझ पाएंगे, समझा पाएंगे, उतने ही हम अपने रिलेशंस को भी बचा पाएंगे और अच्छा रख पाएंगे। और आज के लिए इतना ही। आई एम ऑन टाइम डॉट 3:30। मैंने कहा था 1.5 घंटे का 2 घंटे का सेशन था, 3:30 तक मैं करूंगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बातचीत करी। कल का सेशन जो हमारा रहेगा वो मेंस्ट्रुएशन एंड हाइजीन पे रहेगा, स्पेशली गर्ल्स टॉपिक है। हम इसके ऊपर कुछ ऐसी बातों की चीजों के ऊपर बातचीत करेंगे जो हमारी लाइफ में होती है और जिनके लिए हम किसी से बातचीत नहीं, हम खुल के बात करेंगे। बेटा आप बिल्कुल बेटियों की तरह हो मेरे लिए, हम बैठ के बातचीत करेंगे। इसके कुछ पॉइंट्स ऐसे जो हमें कभी पढ़ाई नहीं गए, बताई नहीं गए, हम इनके बारे में बातचीत करेंगे। और आज के इसका सेशन का बेटा जितने भी बच्चे हैं ग्रुप के ऊपर फीडबैक जरूर डालिएगा, ताकि आपकी जो बाकी फ्रेंड्स हैं आपके स्कूल की वो मोटिवेट हो, क्योंकि आपके प्रिंसिपल के पास इसकी अटेंडेंस आनी है बच्चे। तो आप फीडबैक जरूर डालिएगा, अपने व्यूज 2-4 लाइनों का व्यू लिख के जरूर डालिएगा बच्चे, जैसा भी अच्छा बुरा जो डालना है। मैं तो हर चीज के, हर फीडबैक के लिए तैयार हूँ। जब मैं आपको कम्युनिकेशन के बारे में बता रहा हूँ तो मैं भी अपनी गलतियों को और अपनी कमियों को एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। ओके बच्चे, गुड बाय, नमस्ते, जय जिनेंद्र, मिलते हैं। थैंक यू सर। वेलकम बच्चे।
बाय सर। बाय बच्चों।